तो बच्चों आज फिर से स्वागत है आपका एक बार नीलेश इंस्टीट्यूट में। और आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं एपी, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार चैप्टर है। तो एपी के बारे में आपको एक के बाद एक चीज़ें जो है मैं बताने वाला हूं और काफ़ी ज़्यादा ढंग से इस तरह से बताऊंगा कि आपको जो है बिल्कुल भी वीडियो को स्किप जो है नहीं करना है। आपको एक के बाद एक चीज़ जो है समझ में आती जाएगी। और मेरी एक गुजारिश है, वीडियो को स्किप करके ना देखें और ना ही 2x में देखें। जैसा चल रहा है वैसा देखें तो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी और जो हमारी बताने की स्पीड है उस मतलब तालमेल जो है ना वो सही से बैठ जाएगा। तो आपके अच्छी समझ के लिए आपका जो समय जाया ना जाए यानी ख़राब ना हो, इस वजह से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप जो है वीडियो को शांत मन से एक कोने में होकर के आराम से बैठ करके देखें, ठीक है। और आपको वीडियो जो है फुल लेंथ तक देखना है, जिससे आपकी जो एक भी चीज़ें स्किप ना हो। और दूसरी बात मैं ये बताने वाला हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक जितने एग्जाम्पल हैं, एक एक लाइन, कोई चीज़ बचेगी नहीं, कोई चीज़ जाएगी नहीं आपको, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप ये बोल पाओ कि सर ने ये नहीं बताया, ठीक है। मेरे पास सभी चीज़ें हैं, एक के बाद एक चीज़ मैं जो है बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करें। एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जब आप कहीं सड़क पे जाते हो ना, जैसे कहीं जा रहे हो मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ, ताऊ के यहाँ, तो आपने देखा होगा रोड पे लकीरें खिंची रहती हैं। तो आप ये बोल सकते हो देख करके कि हो सकता है वो लकीरें एक स्पेसिफिक मतलब कि डिस्टेंस उनका, मतलब कि एक लकीर के बाद जो बीच में दूरी है वो बराबर होगी, फिर दूसरी लकीर के बाद फिर दूरी होगी वो बराबर होगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो माइलस्टोन जानते हो, मील का पत्थर क्या होता है? अरे जिसमें हम दूरी देखते हैं कि अभी घर कितना किलोमीटर बचा है, वही है मील का पत्थर, ठीक है। तो ये देखते हैं। और हम सीढ़ियाँ देखते हैं, सीढ़ियाँ देख लो। मतलब हर एक चीज़ में क्या एक पैटर्न है, क्या एक पैटर्न है। जैसे कि एक साल के बाद फिर दूसरा साल आएगा, दूसरा साल के बाद तीसरा साल आएगा। ये क्या है? सब चीज़ें एक पैटर्न है। तो ये एक इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? पैटर्न बोलेंगे। तो इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं किसमें? एपी में, कि उनके पैटर्न के हिसाब से हम उनमें आगे की चीज़ों को पता लगाएंगे कि अगर ये इतना है तो आगे चल के ये कितना हो सकता है, ठीक है। जैसे हम ऐसा भी पता लगा सकते हैं, मान लो तुम गए और एक कंपनी में जो है तुमको जॉब मिल गई। क्या मिल गई? जॉब। अब तुमको जॉब मिल गई, बड़े ऊनन फानन में आए, घर में लड्डू बंटवा दिए, अरे मुझे तो जॉब मिल गई। अब गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उनने पूछ रहा, भैया सैलरी कितनी है? अब तुम्हारे कंपनी का मैनेजर भी है ना, वो बहुत चालाक है। अब वो उसने बोला कि तुमको मिलेंगे भैया, पहले दिन तो तुमको 2 रुपये मिलेंगे, और दूसरे दिन तुमको 4, और तीसरे दिन तुमको 8, और तुम्हारी सैलरी ऐसे ही पर डे बढ़ेगी। तुमने बोला इतनी कम सैलरी? अब तुम आए बड़े मुड़वक तरीके से एकदम घर में, अरे भाई मैं तो एकदम जो है अच्छा तगड़ा पैकेज लेकर के आया हूँ और मेरी सैलरी जो है पर डे बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 2 रुपये पर डे बढ़ेगी। अब तुम्हारे गांव के बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछ लिया कि भाई साहब जी बताओ, तुम्हारी सैलरी जो है 3 महीने और 5 दिन बाद कितनी होगी? उस दिन तुमको कितनी सैलरी मिलने वाली है? अब जितना पढ़ी होगी एपी वो तो बता देगा तुरंत, और तुम्हारे जैसे अगर नहीं पढ़ेंगे तो बैठे रह जाओगे भैया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ना काफ़ी ज़्यादा रंगीन है, हसीन दुनिया के सितारे दिखाने वाला चैप्टर है। तो पेपर में भी इससे अच्छे खासे सवाल आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इजी आते हैं। तो चलो अब समझ में आ गया होगा कि क्या इसका मेन मुद्दा है, एपी में हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। पैटर्न जो होता है ना उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी, कौन सी? एनसीईआरटी सीबीएसई वालों के लिए अच्छा है, एमपी बोर्ड वालों के लिए अच्छा है, बाकी बोर्ड का मुझे पता नहीं कौन कौन सा लगता है। तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं भैया, बहुत सारे टीचर हैं, उधर भी देख लेना। तो रीना अप्लाइड अ जॉब, ठीक है। रीना ने क्या किया? अप्लाई किया जॉब के लिए और सेलेक्टेड हो गई। क्या हो गई? सेलेक्टेड हो गई रीना जी। रीना जी को बधाई हो, सेलेक्ट हो गई, जॉब के लिए मिल गई। अब
उनकी फर्स्ट मंथ की सैलरी थी वो कितनी थी, 8,000 रुपये। कितनी थी, 8,000 रुपीज़, ठीक है। और पर मंथ 500 रुपये उनको एक्स्ट्रा मिलने थे। तो हम अगर इसको एपी में बना करके लिखें या फिर ऐसे लिख सकते हैं एक राउंड अप में कि पहले महीने उनको 8,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 8,000 की जगह चलो 8,000 मिले, दूसरे महीने 8,500 रुपये मिले, ठीक है। तीसरे महीने कितने मिलेंगे उनको, जल्दी जल्दी बताते जाओ, 9,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। फिर चौथे महीने 9,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। ऐसे उनके सैलरी जो है पर महीने इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। आपको भी चाहिए ऐसी नौकरी? ना ना भैया, पहले पढ़ाई कर लो, बाद में मिल जाएगी। रंग्स ऑफ लेटर, लेडर, लेडर जानते हो लेडर किसको बोलते हैं? बहुत सारे बच्चे हैं लेडर नहीं जानते। लेडर यानी बेटा होती है सीढ़ियाँ, ठीक है। जो हम नसेनी बोलते हैं, नसेनी घोड़ी, उस क्या है, लेडर है, ठीक है। तो रंग्स ऑफ लेटर यानी उसके जो पाए लगे रहते डंडे, ये डंडे दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, रंग्स। अब उसमें ये बोला गया है एनसीईआरटी में कि ये पहला जो है कितना है, 45 सेंटीमीटर का, और ये हर एक में क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। अब बोलोगे भैया वो नसेनी हम दूर से देखते हैं इसलिए छोटी दिखाई, अरे वहां पे मत जाओ, यहाँ पे जो सवाल बोल रहा है उसको समझो कि वो क्या है, छोटा होता जा रहा है। कितने, 2 सेंटीमीटर से। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसमें से 45 में से 2 माइनस कर दो भाई साहब, तो कितनी, 43। फिर इसकी कितनी होगी, 43 के बाद 41, इसकी कितनी होगी, 39, इसकी कितनी होगी, 37, इसकी कितनी होगी, 35, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन गया, क्या बन गया, ये एक पैटर्न कि दो कम होती गई, यहाँ 500 रुपये बढ़ते गए। अब एक सेविंग स्कीम है, उसमें किसी ने खाता खुलवाया, तो जहां पर जो अमाउंट है 3 साल के अंदर 5/4 गुना हो जाता है। लोग आप सोचेंगे कि भाई साहब 5/4 गुना कम ही तो हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसको डिवाइड करके देख लो, 5, 4 एकम 4 और 1 पॉइंट लगा दो भैया, 0, 4 दूनी 8 और यहाँ पे बचे 2, फिर 0 लगा दो, 4 पंचे 20, यानी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1.25% का। किसका, 1.25%, यानी कि इतने गुना बढ़ रहा है, परसेंट नहीं बोलेंगे, यानी 1.25 गुना बढ़ रहा है। जैसे हम बोलेंगे किसी का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल यानी यहाँ पे 2 आना चाहिए, लेकिन कितना बढ़ रहा है, 1.25%, वो इतने गुना हो रहा है, ठीक है। यानी कि इतने, ऐसे हम उसको कैसे बोल सकते हैं फिर, या तो हम जो अमाउंट दिया गया है उसमें डायरेक्ट हम 1.25 का इंटू कर दें, या फिर हम इसका इंटू कर दें, तो भी हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो पहले महीने उन्होंने कितने रुपए, पहली साल उन्होंने कितने रुपए स्टार्टिंग किए, 10,000 रुपए डाले। अब 3 साल बाद उनका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 10,000 है ना, यहाँ पे एक चलो करके बता देता हूँ, 10,000 गुणे 5/4, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 2, 4 पंचे 20 और 2, और 250 गुणे 5, 25, 25 की 5 हासिल आई 2, और 5 दूनी 10, 2 12, और 4 दूनी 8 और 20 और 1 0, तो कितना हो गया, 12,500 रुपए। कितने हो गए, 12,500। तो ये हमारे 10,000 से डायरेक्ट कितने हो जाएंगे तीसरे साल, 12,500। फिर 3 साल बाद यानी 6 साल बाद कितने हो जाएंगे, 15,625, ठीक है। इसी में हम 12,500 का आप क्या करेंगे, 5/4 से इंटू कर देंगे, या फिर कहो तो इससे 1.25 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा। अब एक और एग्जांपल दिया गया है चौथे नंबर पे कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, जो मन ये है वो मान लो, ठीक है। तो एक तो ये बन गया, इसके बाद में 2 का स्क्वायर कर दो भैया, ये आ गया, 3 का स्क्वायर कर दो। तो ये क्या है, एक पैटर्न है। ये सब क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, हमारी असल जिंदगी में बहुत सारी क्या किसमें होती है, पैटर्न में होती है। किसमें, पैटर्न में। यहाँ पे अभी एपी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे आपको केवल ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हर एक चीज क्या होती है, पैटर्न में होती है। अभी एक एग्जांपल और बचा है, वो भी मैं आपको बता दूं, फिर यहाँ पे एनसीईआरटी का जो
है मेन समझाने का मोटिव है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम समझेंगे एपी को, कैसे हम एपी को लिखते हैं, क्या फर्स्ट टर्म होता है और क्या टर्म क्या होते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद में करेंगे सवाल एक्सरसाइज के, फिर मेन एक्सरसाइज करेंगे, फिर एग्जाम्पल करने के बाद में फिर मेन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलो एक और 2 एग्जाम्पल बच गए हैं, तो 2 एग्जाम्पल में ये मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि टाइम जो है वेस्टेज ना हो। तो शकीला जो है एक मतलब कि उसकी बेटी है, किसकी मतलब शकीला की बेटी है, कौन, तो उसके फर्स्ट बर्थडे पे जब वो 1 साल की थी तो फर्स्ट बर्थडे पे उसके अकाउंट में 100 रुपीज़ डाल देती है। तो पर ईयर जो है 50 रुपीज़ उसके अकाउंट में बढ़ते हैं, किसके, शकीला की बेटी के। तो उसके हर बर्थडे पर कितने कितने रुपए होते जाएंगे। तो पहले बर्थडे पे 100 थे, फिर दूसरे बर्थडे पे 150 रुपये हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे, फिर तीसरे बर्थडे पे 200 हो जाएंगे, ऐसे थर्ड बर्थडे पे 250 हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न है, ठीक है। ऐसे ही एक खरगोश वाला पैटर्न दिया है। तो ये आपको बहुत, कई बच्चे तो समझ ही नहीं पाते हैं ये आखिर दिया क्यों है, ये वाला देखते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, ये बस समझ लेते हैं ये बस ऐसे ही दे दिया है। लेकिन आज मैं इसको समझाता हूँ। चलो, ये खरगोश की जगह पे मैं आदमी ले रहा हूँ क्योंकि खरगोश बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो सवाल में ये कहा गया है कि जो ये पेयर है, ये क्या है, पेयर है। फर्स्ट मंथ में ये सिंगल है, सेकंड मंथ में ये एक नया पेयर बना लेते हैं, जितने भी हैं सब एक नया पेयर बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, चलो फर्स्ट मंथ में इन्होंने ये मान लो ये पेरेंट थे, ठीक है, इन्होंने से फर्स्ट मंथ में ये बना, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक नया पेयर बनाएंगे यहाँ पे, ये इन्होंने बनाया, फिर ये एक और नया बनाएंगे, ठीक है। तो एक यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे मंथ में ये एक पेयर बनाएंगे, फिर ये एक और बना लेंगे, ऐसे। मतलब कि हर एक बार ऐसे ऐसे बनाते चले जाएंगे। तो यही आपके में जो है, फिर ये इनका ऐसे पेयर, मतलब कि हर एक बार में जितने भी हैं उनका एक पेयर एक उनका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसी टाइप से जो है एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, ठीक है। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें दिख रहा होगा, मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये यहाँ पे ये देखिए, 1 मिनट में चेक कर लूँ, हाँ दिख तो रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट मंथ में मान लो ये पेरेंट है, ठीक है, इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर इनने ये प्रोड्यूस किया और इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरे मंथ में इनसे भी एक बना, इस वाले से, ठीक है, एक बना, इस वाले से ये बना, और इस वाले से ये बना, और इनसे फिर ये वाला बन गया। इस तरीके से ये है पूरी सीरीज जो है बनी हुई है, ठीक है। एक बार इनको अच्छे से समझ लेना, आप किताब होगी आपके पास तो खोल करके देख लेना। उसके बाद हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं, क्या होती है सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह जो है, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो फिर उसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, 1 2 3 4 देखिए, ठीक है। ये कुछ एक पैटर्न में है, एक के बाद एक इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है। ये कुछ 100 70 40 ये नंबर जो दे रखे हैं ना, ये क्या है, ये नंबर दे रखे हैं ना, ये 1.0 फिर -1.5 फिर -2.0 फिर -2.5, ये सब क्या है, ये इनको क्या बोलेंगे, ये नंबर जितने भी हैं ये टर्म हैं, इनको क्या बोलते हैं, टर्म। एपी के भाषा में क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। ये क्या है, ये 4 क्या है, टर्म है एक, ठीक है। ये क्या है, ये सब टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, इन सबको क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। तो एपी की जो है परिभाषा बनी, एन एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर, ये क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है, ये टर्म्स हैं, विच ईच टर्म, ये क्या है, टर्म, ये भी क्या है, टर्म, एक एक टर्म है ये, हर एक टर्म, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय, यानी कि हर एक दूसरा टर्म कैसे मिलेगा हमको, एक फिक्स नंबर को जोड़ने से, किससे, ऑब्टेन्ड बाय फिक्स
फिक्स नंबर टू द एडिंग बाई एडिंग यहाँ पे ऐड होगा, सॉरी वो लिखने रह गया होगा, एडिंग अ फिक्स नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म, मैंने पिछले वाले टर्म में एक फिक्स नंबर जोड़ने से हमको नया वाला टर्म मिलेगा, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म हमको पता होना चाहिए पहले से, यानी फर्स्ट टर्म को छोड़ करके उसके बाद उसके पहले वाले टर्म में आगे का टर्म मिलता चला जाएगा, फिक्स नंबर को जोड़ते जाएंगे तो ठीक है, ये समझ में आ गए। अब जो हम फिक्स नंबर जोड़ रहे थे, वो क्या है, दोनों के बीच का क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यहाँ पे -1 है, ये -2 है, इनके बीच में 1 है। यहाँ पे 70 और 40 इनके बीच में कितना है, 30, ये 30 क्या है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, इन मतलब सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 1 1 है। तो यहाँ पे कितना है, 30 30 30 है, यहाँ पे कितना है, 1 1 1 है, यहाँ क्या है, 0 0 है, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, फिर 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा। यहाँ पे क्या है, -0.5, तो माइनस में 1 में -0.5 जोड़ेंगे तो माइनस का 1.5 आएगा, फिर माइनस का आधा जोड़ेंगे तो -2.0 आ गया। ठीक है, ये जो फिक्स नंबर जो हम जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जो क्या है, कॉमन डिफरेंस है। क्या बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कि इसमें है, इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे 2, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और ये निगेटिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 100 में कितना जोड़ेंगे, 70 आ जाए तो -30 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, -30, तो वो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर -0.5, यहाँ पे कितना है, -0.5, तो और 0 भी हो सकता है। क्या हो सकता है, 0, जैसे यहाँ पर 3 में 0 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 0 जोड़ा तो 3 आ गया। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो बेटा प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, तो अब हम आएंगे किसमें, कॉमन डिफरेंस, और वो हमारा ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ेंगे। ठीक है, जनरल फॉर्म एपी पढ़ने के बाद में हम जो है सीधे सवालों पे कूद पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। चलो, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको जो है ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने मन से कुछ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी एनसीईआरटी में लिखा है आपको, इसके बाद एनसीईआरटी अगर आपने नहीं भी पढ़ी है ना, तो आपको जो है ये आपको 10-15 मिनट जो भी लेक्चरों के बने हैं, आपको ये एनसीईआरटी से बहुत मदद मिलने वाली है इससे। चलो आओ देखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ते हैं। क्या जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, अभी आपको एकदम तड़कते भटकते तरीके से बता देते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, राइटिंग थोड़ी समझ जाना खराब है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, जनरल, मान लो जो हमने टर्म लिखे थे उनको हम कैसे लिख सकते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, ऐसे हम AN तक लिखते हैं, अनंत तक, AN यानी अनंत तक। ठीक है, अब मान लो हमने जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, चाहे इसमें से इसको घटा दो, 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 हमेशा सेम ही आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 बराबर, जो A2 माइनस A1 में से चाहे घटा दो, चाहे A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 ये भी बराबर होगा किसके, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। अब यहाँ पे एक नंबर ज्यादा है, यहाँ पे एक नंबर कम है, तो चलो हम AN तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए, AN तक पहुंच गए हम करते करते ऐसे। तो मान लो AN माइनस, एक नंबर कम है ना, यानी पिछला टर्म है, तो यहाँ पे हम N-1 कर दें, तो AN माइनस 1। तो ये बेटा ये क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का जनरल फार्मूला बन गया ये। यानी कि अगले पीछे जो आगे का टर्म है एक, उसमें से पिछला टर्म घटा देंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बढ़िया से उतार लो इसको और लिख लो और दिमाग में अपने एकदम बिठा लो। ठीक है, चलो हमको यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस मिल गया। ठीक है, अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो
हम बेटा यहाँ पे मान लो एक फर्स्ट टर्म है ए है, क्या है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट में जो आएगा उसको हम ए बोलते हैं। चलो ए में हम क्या जोड़ते हैं कि सेकंड वाला मिल जाए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखेंगे हम, कॉमन डिफरेंस को किससे लिखेंगे, डी से। किससे डिनोट करेंगे, डी से, ठीक है। तो इसमें हम डी जोड़ दें, तो हम दूसरे वाले में ए प्लस डी लिख दें। कई बच्चे सोच में पड़ गए कि अरे यार ये क्या लिख दिया सर जी ने। अरे ऐसा मत सोचो यार, ए प्लस डी तो लिखा है जो कॉमन डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा है ना, तो इसमें कॉमन डिफरेंस 1 जोड़ा तो 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 आ गया, बस ऐसा ही है। तो अब यहाँ पे हम अगला लिखने के लिए कॉमन डिफरेंस डबल हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे मान लो 10 20 30 40 लिखा है, तो यहाँ पे 10 में जोड़ा तो 20 आ गया, 10 में कितना जोड़ा 10, यहाँ पे जोड़ा तो फिर 10 जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा तो फिर 10 जोड़ा। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है बेटा, 10 इसकी 10 इसकी 20 है ना। तो यानी कि 10 × 2 लिख दूं, और यहाँ के लिए 10 × 3 लिख दूं, तो वही कर रहा हूं। तो ये 10 है ना, ये हमने कोई संख्या नहीं मानी, यहाँ पे क्या माना है, डी माना है। तो d यानी कि यहाँ पे d2 लिख दूं, 2d, यहाँ पे 3d लिख दूं। तो d कहाँ है, d कुछ भी हो सकता है, 10 20 जो मान ले। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट के लिए a, दूसरे के लिए a प्लस डी, यहाँ पे a प्लस 2d, थर्ड के लिए फिर a प्लस 3d, फिर ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो a प्लस nd, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये सोचो ये क्या है, नहीं समझ पा रहे अरे यही तो बेटा जनरल फॉर्म है। क्या पढ़ा रहे थे, जनरल फॉर्म ही तो पढ़ा रहे थे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये कोर्स, आराम से पढ़ते जाओ, बनते जाओ बढ़िया, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी है ये, क्या है, ए प्लस एन डी, ठीक है। अब तो वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। अरे ये एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई यार, यहाँ पे एन नहीं लगाना था, एन नहीं लगाना है, क्योंकि हम जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं ना, तो हम इसको ऐसे ही ऐसे बढ़ा के लिखते चले जाएंगे, 4d हो जाएगा, ठीक है। ऐसे a प्लस 5d हो जाएगा, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा क्या है कि ये इसको हम यहाँ पे n नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस सीरीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। यही इस तरह से जो ये लिखा है ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही क्या जनरल फॉर्म है किसका, AP का। हम इसमें आराम से कोई भी नंबर फिट करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम करेंगे सवाल किसके, अपने एग्जाम्पल वाले, तो बहुत अच्छे से बने रहना। चलो ये हमारा फर्स्ट सवाल लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1 का, ठीक है। किताब में भी सॉल्व है, देखना है वहां पर भी देख लो, और समझना है तो यहाँ पर देख लो, ठीक है। फॉर द एपी दी है 3/2, फिर 1/2, फिर माइनस में चला गया, -1/2 और 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म बेटा पहला वाला जो है वही होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हम आंसर करके लिख देंगे, और कभी भी आंसर लिखो तो एकदम साफ राइटिंग में लिखो। आंसर जो है तो लिखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज, ऐसे लिख दो 3/2, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म हो गया। उसके बाद में पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, तो यहाँ फर्स्ट डाल दो, यहाँ सेकंड डाल दो, ठीक है। कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी,
तो यहाँ पे सबसे पहले जो सवाल करने का जो तरीका है, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, ए एन माइनस वन, आगे वाले से पिछला टर्म घटाएंगे ना, बराबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं, डी से। तो यहाँ पर हम चलो इसमें से इसको घटा लेते हैं, किसमें से, 1/2 में से -3/2, ठीक है। तो 1/2 -3/2, ठीक है। नीचे का तो सेम है तो नीचे का वही आ जाएगा, ठीक है। 2 आ जाएगा, जेड दिख रहा है यार, 2 बन जा, ठीक है, 2 बन गया। एक में से 3 गए तो बेटा -2 बचेंगे, कितने बचेंगे, -2, कितने बचेंगे, -2। तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। चलो सेकंड नंबर का सवाल है, सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एपी, यानी ये 4 लिस्ट दी हैं, देखो 1 2 3 4, ठीक है, 4 लिस्ट है। इफ दे फॉर्म एपी, यानी अगर ये एपी बन रही है, अगर बन रही है तो उसके 2 टर्म आगे के और लिखिए। चलो पहले वाले से शुरुआत करते हैं, जय गणेश करते हैं। 4 में क्या जोड़ेंगे, 10 आएगा तो 4 में 6 जोड़ेंगे, फिर 10 में क्या जोड़ेंगे, 16 आ जाए तो 6 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ भी हमारा 6 आ रहा है, यहाँ भी हमारा 6 आ रहा है, तो यहाँ भी हमारा 6 आ रहा है। तो बेटा ये क्या है, ये एपी है, यानी कि सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 2 यानी कि 34 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे यानी कि ऐसे हमको 2 टर्म आगे के लिखने हैं, ठीक है। फिर इसको देख लीजिए, तो ये क्या है, ये एपी है, यस इट इज एपी, यस इट इज एपी, ठीक है। एक के बाद क्या आ गया, -2 आ गया, -2 के बाद में -3 आ गया, फिर -5 आ गया। अब नहीं, ये -1 है, ठीक है, ये -1 है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करना, ये माइनस का 1 है। चलो पहले इसमें से इसको घटाओ तो भी सेम आना चाहिए, इसमें से इसको घटाओ तो भी सेम आना चाहिए, इसमें से इसको घटाओ तो भी सेम आना चाहिए। तो पहले इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो -1 में से 1 घटाइए, तो -1 में से 1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। चलो -2 आ गया, इनके बीच में कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। -3 -1 में से घटाना है -1 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा प्लस लगा लेंगे, तब भी हमारा बराबर -2 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा -2 आ रहा है। फिर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, तो यहाँ पर भी -2 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 आ जाएगा तो बेटा यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना आएगा नेक्स्ट टर्म, -7 फिर -9, ऐसे -2 उसमें जुड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक एपी है, तो यस इट इज एपी, ठीक है, इट इज एन एपी, ऐसा लिख दो। -2 में हमने कितना जोड़ा, 4 जोड़ेंगे तब जाके 2 आएगा। अब बेटा फिर से माइनस में चली गई सीरीज, तो ये एक एपी नहीं है, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ऐसा लिख सकते हो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 बराबर नहीं है किसके, A3 माइनस A2 के। तो बेटा ये क्या है, इट इज नॉट एन एपी बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, ठीक है। तो इनके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये एपी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, चलो 1 में जून 0 यानी 0 जोड़ा तो 1 आ गया, चलो यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पे 0 जोड़ा यानी 0 जोड़ा तो फिर 1 आ गया, चलो सही है बेटा। फिर यहाँ अगर कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम जुड़ता है, तो यहाँ पर ये 2 कैसे आ गया यानी 2 कैसे आ गया, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये और ये सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, तो उसको काट देंगे, किसके, A4 माइनस A3 के बराबर नहीं है।
तो हम उसको जो है काट देंगे कि बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये एक एपी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में पूरा आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब जो है वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा खिंचती जा रही है इसमें, तो अब हम जो स्टार्ट करेंगे ना, क्या करेंगे, अब हमारी जो है पूरा एग्जाम्पल हो गए शुरू के, सब कुछ हो गया। अब हम इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो आएगी अगले वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। किसमें आएगी? पार्ट 2 में। ठीक है, वो आएगी पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में जाकर के अच्छे से देख लेना। और हमारे क्लास 7 के जो बच्चे हैं उनका जो चल रहा है फ्रैक्शन, और वो किस गड़बड़ी की वजह से हमारा जो है लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसको आज भी मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। तो आप जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखते रहिए और अगले पार्ट का जो है इंतजार करिए, जो है कल अपलोड हो जाएगा। और आप भी बोर्ड की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरे साथ करना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।